हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ मनी एंड बैंकिंग। सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस जो पोस्ट करी हैं उसमें मैंने ये टॉपिक डिटेल में आपको समझाया है। सो आज हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a step that the central bank will take to encourage greater investment in the economy? की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है दैट इज़ आरबीआई कि वो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है। फर्स्ट वन इज इट विल लुक टू इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशो, किसी कैश रिजर्व रेशो है उसको इंक्रीज करना चाहिए। इट विल लुक टू रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशो जहाँ उसको कम करना चाहिए। इट विल लुक टू इंक्रीज द बैंक रेट या बैंक रेट को इंक्रीज करना चाहिए। और इट विल लुक टू सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। सो आरबीआई का मेन मोटिव क्या है कि उसने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है। सो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इट विल लुक टू रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशो। बिकॉज जो कैश रिजर्व रेशो है अगर आरबीआई उसकी लिमिट कम कर देगा सो क्या होगा, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी जो लोन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो जो इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इट विल लुक टू रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशो। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following is a step that the central bank will take to increase the overall availability of credit? हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, उसने हमने देखना था कि इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज करें। नाउ सेंट्रल बैंक विल टेक टू इंक्रीज द ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, की क्रेडिट कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इट विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट, कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा मार्केट में। इट विल बाय मोर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ज़्यादा मार्केट से परचेज करेगा, राइट। इट विल रेज द रिजर्व रेपो रेट और इट विल रेज द रेपो रेट, राइट। सो अगर हमने क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उसका फर्स्ट ऑप्शन होगा इट विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट, कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा मार्केट में। मार्केट में सेल करने से क्या होगा कि जो परचेजिंग पावर जो उस वो क्या करेगा, जब वो सेल करेगा तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, उनको परचेज करेंगे, जिससे कि ओवरऑल जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट, whenever the central bank offers securities in the open market, the credit creation capacity of the banking industry is expected to, कहते जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो सिक्योरिटीज है वो ओपन मार्केट में ऑफर करता है तो जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ की वो क्या होती है। अभी हमने अपने जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया है उसमें भी यही चीज़ है कि अपनी क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपनी जो सिक्योरिटीज़ है उसको सेल करेगा। सो यहाँ पे भी वही कर रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफर कर रहा है सिक्योरिटीज़ को, यानी सेल कर रहा है। सो उससे क्या होगा, जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो क्या होगी, राइज, राइट। How? When the central bank sells stocks and bonds in the market, because these investments are safe, most people buy them. When they pay, they write out to a check from their account at the commercial bank to pay for things. The amount of money in the bank falls, right? So जो credit creation capacity है वो क्या हो जाती है, is expected to rise. Clear? So correct option is option B. Now our next question is, कहते हैं व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ बैंक फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, की क्या कौन सा फंक्शन ऐसा है कि जो एक बैंक को डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। एक्सेप्टिंग टाइम डिपॉजिट्स एज अ कर्टेसी, एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स, लैंडिंग, एक्सेप्टिंग लोन्स एंड बोरिंग्स, की ऐसे कौन से फंक्शन है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं करते बट एक बैंक परफॉर्म करता है, राइट। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, वो भी सेम फंक्शंस एज कम्पेयर टू बैंक परफॉर्म करते हैं, बट कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ बैंक परफॉर्म करता है, दैट इज एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स। जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो क्या ओनली बैंक
परफॉर्म करता है रेदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूसिवली एक्सेप्टेड बाय अ बैंक, नॉट बाय एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, because the money in the account can be withdrawn at any time by the depositor via check, ATM, online banking. Right? Demand deposits includes things like savings and checking accounts. So जो demand deposits हैं वो only एक बैंक ही perform करता है rather than financial institutions. So our correct option is option B. Clear? Next. On which things were not included in the supply of money measure, right? कि कौन supply of money measure की बात करें तो कौन सी चीज़ें include नहीं कर सकते. First one is interbank deposits, demand deposits with financial institutions on a net basis, currency and coins are available to the general population, and next one is deposits with the RBI in addition to the above, right? अगर हम मनी मेजर सप्लाई ऑफ मनी मेजर की बात करें तो उसमें कौन सी थिंग्स नहीं इंक्लूड कर सकते, दैट इज इंटर बैंक डिपॉजिट्स. क्लियर? बिकॉज करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक एज वेल एज नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई मेक अप द मनी सप्लाई. सो ये सब चीज़ें मिलके क्या बनती है, हमारी मनी सप्लाई बनती है. बट जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स होते हैं वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होते. क्लियर? So our correct option is option A. Next, the term money supply relates to, जो हमारी money supply है वो किससे relate करती है, overall money held by the general public over a specified period of time, right? कि जो भी overall money है किसके पास है, जनरल पब्लिक के लिए पास, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए. द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि कितनी टोटल वॉल्यूम है मनी जो कि पब्लिक के पास है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट पोजेस, कि गवर्नमेंट के पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी है. एंड फोर्थ वन इज बोथ ए एंड बी. सो अगर हम मनी सप्लाई की बात करें तो मनी सप्लाई का मतलब होता है द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. Clear? So our correct option is option B. The money supply is a stock concept and it is the money held by the public in the form of coins and currency and public deposits जो कि बैंक में होती हैं at a point of time, right? जितनी total volume of money public के पास है at a particular point of time, it is considered as money supply in the economy, right? Next, द अमाउंट ऑफ मनी इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय, जो हमारी अमाउंट ऑफ मनी है वो इंडिया में कौन कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, राइट? इट इज द कंट्री सेंट्रल बैंक, आरबीआई ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द मनी सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय कंट्री सेंट्रल बैंक. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. टू हेल्प द कंट्रीज क्रेडिट सिचुएशन द आरबीआई में, अब हमने वही चीज़ कि कंट्री की क्रेडिट सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या उसको एक्यूरेट करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट शुड बी रिड्यूस्ड, जो रेपो रेट है वो कम कर देगा. परचेज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में जो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हैं उसको परचेज करेगा. रिड्यूस द कैश रिजर्व टू डेट रेशियो, जो कैश रिजर्व रेशियो है कि हमने कितनी जो डेट देना है उसको कम कर देगा. सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, अभी हमने क्रेडिट सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगा, सबसे पहला सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगा. Selling securities on the open market decreases a commercial bank's deposit base. Additionally, it limits lending capability, right? Next, विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट रियली अ सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, की इनमें से सेंट्रल बैंक कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं करता. बैंकिंग फैसिलिटीज़ फॉर द पब्लिक, की जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं करता पब्लिक को. प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक्स, क्रेडिट प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को. प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है. बैंकिंग फैसिलिटीज़ फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी परफॉर्म करता है. सो अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक क्या प्रोवाइड नहीं करता, बैंकिंग फैसिलिटीज फॉर द पब्लिक, बिकॉज ये कौन परफॉर्म करता है, कमर्शियल बैंक्स, राइट? सेंट्रल बैंक नहीं करता, कमर्शियल बैंक्स करते हैं.
The central bank doesn't really offer financial services to the general public. It provides banking services to both public and private banks, right? जो commercial banks, जो private banks होते हैं उनको services provide करता है जिससे कि general public services लेती है, but रिजर्व बैंक पब्लिक को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड डायरेक्टली नहीं करता। क्लियर? नेक्स्ट, विच बैंक इज इन द चार्ज ऑफ इंडियाज बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, राइट? कहते बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम में इंडिया के कौन सा बैंक चार्जेबल है। सो हमें पता है हमारा बैंक इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। What happens when margin requirements are increased? जो margin requirements increase हो जाती हैं तब क्या इफेक्ट होता है उसका? There has been no change in the amount of money in circulation. Margin requirements क्या होती हैं कि जब फॉर एग्जांपल एक बैंक क्या कर रहा है, हमें लोन 5% हमसे इंटरेस्ट से चार्ज कर रहा है, राइट? बट आरबीआई क्या कर रहा है, जब वो आरबीआई से डिपॉजिट करता है तो उसको वो आरबीआई को कितना पे करता है 3%। तो जो भी जितना भी डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन, राइट? ये क्या होता है? बैंक्स का मार्जिन। देयर हैज बीन नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, more likely to borrow more money resulting in a rise in the money supply, कि जितना हम ज़्यादा बोरो करेंगे उतना मनी सप्लाई क्या करेगी? राइज करेगी। इट डिक्रीजिंग बोरोइंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई, इससे क्या होगा? बोरोइंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई क्या होगी? कम होगी। नन ऑफ द फॉलोइंग। व्हेन, जब हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगी तो क्या होगा? बोरोइंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई डिक्रीज करेगी, बिकॉज इससे क्या होगा? अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? बोरो कम करने लग जाएंगे। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ मोर्टगेज सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ द लोन। द हायर द मार्जिन रिक्वायरमेंट द स्मॉलर द लोन अमाउंट। अ स्मॉलर लोन अमाउंट डिसुएड्स द बोरोर फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक, राइट? वो बैंक से क्या करेगा? अपनी लोन जो लोन अमाउंट जो बोरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी तो वो लोन कम लेगा, राइट? नाउ आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, मेक लोन्स एंड मेक्स इन्वेस्टमेंट विद द इंटेंट ऑफ प्रॉफिटिंग, कि प्रॉफिट कमाने के लिए डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। सो वो कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स, नॉट सेंट्रल बैंक, राइट? वो कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स। Now, commercial banks create money in the following ways, कि commercial banks अपना profit कैसे create earn करते हैं? Issuing currency, creation of bank deposit, neither one or two, both one or two. So अगर हम issuing currency की बात करें तो वो commercial banks की के पास ये वाली पार नहीं होती, राइट? वो किसके पास होती है? ओनली विद द आरबीआई। सो फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही कट हो जाता है। एंड सो commercial banks create money in the following ways: by creation of bank deposits, right? How? Loans are made by commercial banks using bank deposits received from depositors। जो हम कैश अपना डिपॉजिट करवाते हैं उन्हीं का कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। व्हेन अ बैंक मेक्स अ लोन इट डज नॉट मेक्स अ कैश पेमेंट, राइट? कि जब भी बैंक कोई लोन प्रोवाइड करता है उसको कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ती। ए डिमांड डिपॉजिट अकाउंट is opened in the borrower's name and the loan proceeds are placed here. The borrower may pay from these demand accounts through a check, ATM or internet banking, right? उसको कोई कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ती। सो इसकी वजह से बैंक्स क्या करते हैं? मनी क्रिएट करते हैं, राइट? नेक्स्ट, द सेंट्रल बैंक्स रिडक्शन ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो CRR हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द कमर्शियल बैंक्स कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट, राइट? कहते जो सेंट्रल बैंक्स ने अगर कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया उसका क्या इफेक्ट होगा कि वो जो कमर्शियल बैंक्स क्या क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट? कि अगर कैश रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक कम कर देता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑन द कमर्शियल बैंक्स, राइट? पॉजिटिव, नो इफेक्ट,
नेगेटिव एंड कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव, राइट। कैश रिजर्व रेशो क्या होती है? कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होती है कि जो आरबीआई है एक लिमिट फिक्स करती है कि उस अमाउंट उस रेशो में जो ये कैश है वो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना होता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो अगर जो सेंट्रल बैंक्स है वो कैश रिजर्व रेशो को कम कर देगी तो इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, राइट। सो इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। Reduced CRR increases the level of deposits available for lending. It increases the commercial banks lending capacity, right? उनके पास जो जितनी अमाउंट वो आरबीआई के पास अपनी डिपॉजिट करवाते थे रेदर देन अब कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा होगी तो वो क्या कर सकते हैं, उसको लेंडिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे उनकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सो इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। क्लियर? Next, by lowering the central bank's margin requirements, borrowers borrowing capacity increases, right? कि जो सेंट्रल बैंक अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को कम कर देता है तो बोरोअर्स की बोरोइंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। फॉल्स, नो इफेक्ट, राइजेस और मे राइज और मे फॉल। अभी हमने पीछे ये क्वेश्चन में पढ़ा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो बोरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को सेंट्रल बैंक कम करेगी सो जो बोरर्स की बोरिंग कैपेसिटी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर? इट में राइजेस। Lending rates are the difference between the collateral security face value and the loan amount specified. The smaller the margin restrictions, the larger the sanctioned loan amount. Clear? Now, which of the following statements below is true? Now, M3 is the most liquid money supply measure. जो M3 है हमारा सबसे मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई मेजर होता है। M2 इज़ द मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई मेजर। जो M2 है वो हमारा सबसे मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई होता है। M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई मेजर एंड ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो जो हमारा M1 होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, right, plus demand deposits with commercial banks, right, plus other deposits with RBI, राइट। ये क्या होता है हमारा M1 की करेंसी एंड कॉइन्स जो पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये क्या होता है, M1 के कंपोनेंट्स हैं, राइट। नाउ अब M2 की बात करें। M2 में क्या होता है, M2 की बात करें तो M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, राइट। ये क्या होता है हमारा M2, राइट। M3 की बात करें तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, राइट। एंड M4 M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, राइट। M2 में भी M1 आएगा एंड M1 में M3 में भी M1 आएगा, बट M4 में क्या इंक्लूड करेंगे हम लोग, M3 को इंक्लूड करेंगे, राइट। एंड ऑल्सो हमें पता है कि जो M4 है हमारी वो क्या होती है, लीस्ट लिक्विड मेजर
ऑफ मनी सप्लाई, कि ये सबसे लीस्ट लिक्विड होती है, बिकॉज जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स, और जो M3 है हमारा वो क्या है, लेस लिक्विड होता है, और जो M4 है उसमें M3 होता है मनी सप्लाई मेजर। तो इस वजह से जो M4 है हमारा लीस्ट लिक्विड होता है, इसको ईजिली लिक्विड फॉर्म में नहीं किया जा सकता। जो हमारे M1 एंड M2 हैं वो क्या है, नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड जो M3 एंड M4 हैं वो हमारे ब्रॉड मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा M4 है वो सबसे लीस्ट लिक्विड होता है। सो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा M1 इज द मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई, राइट। M1 क्या है हमारा, मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई। M1 is a group of assets that can be easily traded for goods and services. These assets are called M1, right? इसमें क्या होता है, coins and money that are in circulation and that people use to pay for things and services, and जो लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। सो हमारा जो M1 है वो क्या है, सबसे लीस्ट मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई मेजर होता है, एंड M3 क्या है हमारा, लीस्ट लिक्विड, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट अ सेंट्रल बैंक फंक्शन, कि इनमें से आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, राइट। सो सेंट्रल बैंक कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, बैंकिंग फैसिलिटीज जो कि पब्लिक को प्रोवाइड नहीं करता, रेदर देन वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स को प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीज्ड, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जब इंक्रीज हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, इट डिक्रीजेज बोरिंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई, से बोरिंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज करेगी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द मनी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मनी के सबसे नियर बाय है, राइट। सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी और ऑल ऑफ दीज। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। The term near money refers to the non-monetary assets that can be converted into cash quickly because of their high liquidity, right? Near money क्या मतलब होता है कि वो वाले assets जिनको कि हम कैश में easily convert किया जा सकता है, like bills of exchange, saving bonds and gilt as securities are considered close to the money since they are liquid assets, right? The central bank can boost the availability of credit in a number of ways, including कि availability of credit को boost करने के लिए जो central government है वो कौन से functions perform करती है, selling government securities, buying government securities, raising reserve repo rate, raising repo rate. So अगर हमने credit availability बैंक्स के पास बैंक्स के पास जो कैश है, कैश अमाउंट को इंक्रीज करना है ताकि उनकी जो क्रेडिट लैंडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज की जाए। सो बैंक जो सेंट्रल बैंक है और RBI है वो क्या करेगा, बाई करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, राइट। This leads to the transfer of money from the central bank to the commercial banks as well as increase in the credit creation capacity of financial institutions. As a result, central bank has the capacity to boost the supply of credit by purchasing government assets. Government assets को purchase करके जो banks के पास है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कैश आ जाएगा, right? Next, which of the following statements is true about the Indian monetary system? Indian monetary system की बात करें तो कौन सी statement क्या है हमारी correct है। The Indian system is based on the gold standard, जो Indian system है वो हमारा gold standard पे based है। The Indian monetary system is based on the credit money standard. The Indian monetary system is based on the paper standard. The Indian monetary system is based on the metallic standard. So अगर हम अपने इंडियन मॉनेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पेपर करेंसी, राइट। सो हमारा इंडियन मॉनेटरी सिस्टम किस पे बेस्ड है, पेपर स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट, which of the following statement represents the main function of the central bank in a country? It is responsible for the regulation over the supply of money in the market, कि जो supply of money है market में उसको रेगुलेट करता है। It is responsible for the issuance of note within the country, हमारी करेंसी को के नोट्स इशू किए जाते हैं। It acts as a banker both to the government and the other banks in the country, कि वो बैंकर गवर्नमेंट के लिए भी और अदर बैंक्स के लिए भी परफॉर्म करता है। एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है,
is doing all of these activities, right? So correct option is option D. Next, which of the following statements is true about demand deposits? Demand deposits के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, राइट? इसमें क्या इंक्लूड होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी इंक्लूड होते हैं एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स भी इंक्लूड होते हैं. इट इंक्लूड्स बोथ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स. सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स भी होते हैं एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी होते हैं. इट इंक्लूड्स बोथ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड इट इंक्लूड्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स. सो जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स. सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्लियर? नेक्स्ट, which of the following statements is true about central bank? It regulates the entire banking system in the country. It is under the ownership of the central government. It is the apex bank of the country. And D, all of the above. अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें, सेंट्रल बैंक, then all the statements are correct. Next, which of the following statements about the bank rate is true? कि कौन सी statements जो हैं हमारे बैंक रेट के लिए true? बैंक रेट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट. जो बैंक रेट है वो इंटरेस्ट रेट से डिफरेंट होता है. बैंक रेट इज द डिस्काउंट रेट प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, राइट? कहते हैं बैंक रेट वो डिस्काउंट रेट है जो कि सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है टू द कमर्शियल बैंक्स. बैंक रेट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक्स, राइट? अब मैंने बोला ना कि कमर्शियल बैंक्स को बैंक रेट प्रोवाइड किया जाता है. जो भी कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से क्रेडिट लेते हैं, सो वो क्या किस पे लेते हैं? बैंक रेट पे. जो इंटरेस्ट है वो किस रेट में होता है? बैंक रेट में होता है, राइट? सो दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट बैंक रेट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, which of the following statements gives a true picture of the effect of the central bank selling securities in the market, right? कि जब सिक्योरिटीज सेल करता है सेंट्रल बैंक, सो उसका क्या इफेक्ट होता है? द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स की विल फॉल, द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी विल राइज, the credit creation capacity may rise or fall of commercial banks. There is no effect on the credit creation capacity of the commercial banks, right? जब भी सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेल करता है सिक्योरिटीज़ को, सो जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी होती है वो कमर्शियल बैंक्स की क्या करती है? विल फॉल, राइट? बिकॉज जब कमर्शियल बैंक को जो सेंट्रल बैंक सेल करता है सिक्योरिटीज़ को, कमर्शियल बैंक्स बाय कर लेते हैं, तो उनकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the statements gives a true picture of the effect of lowering the cash reserve ratio by the central bank of a country, right? कि जो कैश रिजर्व रेशियो को अगर सेंट्रल बैंक कम कर देता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे? द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विल इंक्रीज, the lending capacity of the commercial bank will decrease, the lending capacity of the commercial banks may increase or decrease, and there is no effect on the lending capacity of commercial banks, right? अगर हम कैश रिजर्व रेशियो की बात करें, अगर सेंट्रल बैंक उसको कम कर देगा तो जो क्रेडिट और क्रिएशन कैपेसिटी और जो लैंडिंग कैपेसिटी होगी वो कमर्शियल बैंक की वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, राइट? सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Next question, which of the statements gives an accurate picture of the effect of the rise of the reverse repo rate by the central bank of a country? रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है, राइट? सो किस रेट पे प्रोवाइड किया जाता है? उसको बोलते हैं रेपो रेट. और रिवर्स रेपो रेट की बात करें, जब कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? अपने पास जो ज़्यादा मनी होती है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाते हैं, तो आरबीआई वो किस रेट पे करता है? रिवर्स रेपो रेट पे, राइट? रिवर्स रेपो रेट पे, राइट?
कहते अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दे सेंट्रल बैंक तो उसका क्या इफेक्ट होगा। द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री विल डिक्रीज, जो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कंट्री में डिक्रीज कर जाएगी। द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज, द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री में इंक्रीज और डिक्रीज एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री, राइट। कि अगर हम रिजर्व रेपो रेट की बात करें कि जब कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा अमाउंट हो जाती है तो वो क्या करता है, आरबीआई के पास अपनी डिपॉजिट करवा देता है। अगर आरबीआई रिजर्व रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा तो उससे क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the statements gives an accurate picture of the effect of increase in repo rate। रेपो रेट के इंक्रीज होने से इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होगा। द मनी सप्लाई इन द कंट्री विल डिक्रीज, द मनी सप्लाई इन द कंट्री विल इंक्रीज, द मनी सप्लाई इन द कंट्री विल इंक्रीज इनिशियली एंड देन डिक्रीज एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई इन द कंट्री। रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, किस रेट पे करता है, रेपो रेट पे, राइट। अगर आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इन द कंट्री विल डिक्रीज, जो मनी सप्लाई होगी कंट्री में वो क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, राइट। सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which of the following statements is true about credit creation by banks। banks create credit on the basis of their total assets। banks की जो credit creation है banks वो कैसे करते हैं, banks create credit on the basis of their total deposits, banks create credit on the basis of their total securities, banks create credit out of nothing। जो credit creation capacity है वो banks कैसे create करते हैं, right। जो banks हैं वो किससे create करते हैं, with their total deposits, राइट। अभी हमने पीछे ही एक क्वेश्चन किया था कि मनी क्रिएट कैसे करते हैं बैंक्स, किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which of the following is not the function of the central bank of a country। being the custodian of foreign exchange reserve, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, राइट। अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ये किसका फंक्शन है, ये है कमर्शियल बैंक्स का, पब्लिक बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स का, राइट। कमर्शियल नॉट फॉर द सेंट्रल बैंक, क्लियर। Moving to next question, which agency regulates the money supply in India। हमारी जो इंडिया की मनी सप्लाई है वो कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है, क्लियर। नेक्स्ट, which of the following statement is true about the money supply। it is the total volume of money that is held by a government of a country, or it is the total volume of money held by general public of a country, or it is the total volume of money that is held by general public at a particular period of time, and D all of the above। so हमने पीछे भी यही क्वेश्चन किया था, पीछे भी मैंने यही चीज़ बताई है कि ये मनी सप्लाई की अगर बात करें तो वो क्या होती है, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी दैट इज़ हेल्ड बाय जनरल पब्लिक बट एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो मनी सप्लाई क्या होती है कि उस टाइम पे जनरल पब्लिक के ने कितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी उनके पास कितनी है, राइट। सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे, राइट। I hope you like my video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you.